हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है? सिमिट्री। उसका कौन सा टॉपिक? रोटेशनल सिमिट्री टॉपिक। ये मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रोटेशनल सिमिट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ रोटेशनल सिमिट्री को समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है पार्ट 2 पर। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है रोटेशनल सिमेट्री के बारे में? रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विथ रेडियल आर्म्स, मतलब यहाँ पर भी हमें एक तरीके का एग्जाम्पल दे के रखा है। यहाँ पर जो फिगर दे के रखा है वो क्या है? वो रेडियल आर्म्स का फिगर है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? कंसिडर दिस फिगर अ पिक्चर विथ 4 रेडियल आर्म्स। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 रेडियल आर्म्स बने हुए हैं। ठीक है, हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? पूछा जा रहा है कि इस रेडियल आर्म में कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी। एंगल्स ऑफ सिमेट्री मतलब कि जब हम किसी एंगल से उसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो रोटेट करने के बाद हमें एग्जैक्टली वही शेप मिले जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी रोटेट करने से पहले। ठीक है, तो वो एंगल ऑफ सिमेट्री हमें बताना है कि कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे रेडियल आर्म्स की मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो फिगर देखे रखा है सेम वही फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने सेम वही फिगर ड्रॉ कर दिया रेडियल आर्म का। अब हमें क्या करना है? अब हमें रोटेट कर करके देखना है कि कितनी बार हम रोटेट करेंगे कुछ ना कुछ एंगल से जो हमें सेम एग्जैक्ट यही फिगर देखने को मिल जाए जो कि हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे किसे मान लिया? पॉइंट ए। क्या मान लिया हमने? पॉइंट ए मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे रोटेट करेंगे। ये क्या कर दिया हमने? इसे रोटेट कर दिया, वो भी 90 डिग्री से। तो जब हमने इसे रोटेट किया तो आप देख पाएंगे पॉइंट ए यहाँ पे था, अब पॉइंट ए यहाँ पे आ गया है, लेकिन जो फिगर हमें दिख रहा है वो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही दिख रहा है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें 90 डिग्री से रोटेट करने पर एग्जैक्टली सेम शेप देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री क्या है? ये एंगल ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे? दोबारा से इसी फिगर को हम फिर से 90 डिग्री से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जब फिर से इसे 90 डिग्री से रोटेट किया तो हम देख पाएंगे जो पॉइंट ए यहाँ पे था वो पॉइंट ए यहाँ पे आ चुका है, लेकिन जो शेप हमें देखने को मिल रही है वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रही है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 90 डिग्री तो हम रोटेट कर चुके थे, उसके बाद जब हमने फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब टोटल मिला के 180 डिग्री से रोटेट किया इस फिगर को, इस रेडियल आर्म को, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली सेम वही शेप देखने को मिल रही है। ठीक है, आया समझ में? तो दूसरी एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें? 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फिर से 90 डिग्री से इसे रोटेट करके देखना है। तो जब हमने फिर से 90 डिग्री से इसे रोटेट किया तो हम देख पाएंगे पॉइंट ए यहाँ पे था, पॉइंट ए यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन हमें शेप सेम वही देखने को मिल रहा है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो रोटेट हो चुका था, तो जब हमने फिर से 90 डिग्री रोटेट किया तो हमारे पास सेम वही शेप आ चुकी है, मतलब कुल मिला के टोटल 270 डिग्री रोटेट करने पर हमारे पास सेम वही शेप देखने को मिल रही है। ठीक है, आया समझ में? चलिए
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम फिर से इस फिगर को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जहां पर पॉइंट ए की शुरुआत हुई थी, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ये पॉइंट ए आ चुका है। एंड अभी भी हमें जो फिगर, जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रहा है जो हमने रोटेट करने से पहले स्टार्ट करी थी, मतलब ये शेप। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कुल मिला के ये जो शेप है कितने डिग्री से रोटेट हो चुका है, 360 डिग्री से रोटेट हो चुका है। पूरा कंप्लीट राउंड ले चुका है, पूरा कंप्लीट रोटेशन ले चुका है, वन फुल टर्न ले चुका है। ठीक है, एंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये पॉइंट आपको दिख ही रहा होगा, पॉइंट ए। ठीक है, आया समझ में? तो 4 बार हमें क्या देखने को मिल गया, 4 बार हमें एग्जैक्टली वही शेप देखने को मिल गया जो हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री डज इट हैव। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 बार हमें सेम वही शेप मिल रहा है। ठीक है, एंड जैसे ही हम 360 डिग्री पूरा फुल टर्न ले लेते हैं, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक जाते हैं, तो इससे ज्यादा हमें रोटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फिर बोला जा रहा है व्हाट आर दे। अब 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री वो तो आपने बता दिया, लेकिन कौन कौन से एंगल्स हैं? तो हमने जो यहाँ पे एंगल्स निकाले थे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। दे आर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, फिर क्या बोला जा रहा है, नोट दैट द एंगल बिटवीन एडजेसेंट सेंट्रल डॉटेड लाइंस इज 90 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, ये जो आपको सेंट्रल डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो कितने का है, वो 90 डिग्री का है। आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फिर क्या बोला जा रहा है, कैन यू चेंज द एंगल्स बिटवीन द रेडियल आर्म्स सो दैट द फिगर स्टिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। हमसे पूछा जा रहा है, क्या आप इन रेडियल आर्म्स के बीच में एंगल्स को चेंज कर सकते हो क्या, और ऐसे चेंज करना है कि तब भी हमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री ही मिले। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, और आगे बोला जा रहा है ट्राई ड्रॉइंग इट। इफ कर सकते हो तो हमें ड्रॉ करके बताना है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे देखेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टू चेक इफ द फिगर ड्रॉन इंडीड हैज 4 एंगल ऑफ सिमेट्री यू कुड ड्रॉ द फिगर ऑन 2 डिफरेंट पीसेज ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ सिमेट्री बनी हुई थी, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमने देखा, तो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिली है, वो सही मिली है। अगर ये हमें चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, इसी फिगर को, मतलब ये जो सेम फिगर है ना, इसी सेम फिगर को हमें 2 अलग अलग पेपर पर बनाना होगा। यू कुड ड्रॉ द फिगर ऑन 2 डिफरेंट पीसेज ऑफ पेपर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, cut out the radial arm from one of the paper, keep the figure on the paper fixed and rotate the cutout to check for rotational symmetry। क्या बोला जा रहा है बेसिकली, कि हमने इस फिगर में क्या देखा, रेडियल आर्म वाले एग्जांपल में देखा कि 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, लेकिन हमें ये चीज चेक करनी है कि सच में उस रेडियल आर्म में 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री थी या नहीं थी। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दे के रखा है कि क्या करना है, हमें लेने हैं 2 अलग अलग पीस ऑफ पेपर, दोनों पे ही हमें क्या करना है, ये फिगर बना लेना है। ठीक है, उसमें से एक पेपर में से आपको क्या करना है, इस फिगर को कट करना है, सिर्फ इतना ही शेप कट करना है। आपने दोनों पेपर पे ये शेप बनाया होगा एग्जैक्टली सेम, तो एक पेपर पे आप क्या करोगे, इसे कट कर लोगे। ठीक है, जैसे ही आप कट करोगे तो आपको क्या करना है, दूसरे पेपर पर ये जो कटआउट रेडियल आर्म होगा उसे रख के देखना है, एंड आप रोटेट कर करके देखोगे। क्या बोला जा रहा है, cut out the radial arms from one of the paper, keep the figure on the paper fixed,
एक पेपर पे आपको उस फिगर को फिक्स्ड रहने देना है एंड रोटेट द कटआउट, और जो आपने कटआउट करा होगा उस फिगर को, उसको रोटेट करके देखना है कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री हमें मिल पा रही है कि नहीं। तो रोटेट करके कैसे देखोगे? सपोज ये पेपर है, सपोज कीजिए ये पेपर है, ठीक है, इसमें जो फिगर है ठीक है, इसमें जो फिगर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, आया समझ में। और जो कटआउट पेपर है, जो हमने कटआउट शेप निकाला वो कैसे है, वो भी सेम ऐसे ही बना हुआ है। जो कटआउट शेप है वो भी सेम ऐसे ही बना हुआ है। हमें क्या करना है, इस कटआउट शेप को उठाना है एंड यहाँ पे रख के देखना है एंड रोटेट करके देखना है, ठीक है, यहाँ पे इस शेप में वो फिट हो पाता है कि नहीं, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम क्या चेक कर पाएंगे कि 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री इस फिगर में है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो कटआउट पेपर है इससे ओवरलैप होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर ही आना चाहिए। ये जो कटआउट पेपर है बिल्कुल इस फिगर के ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही फिगर सेम है, दोनों ही फिगर रेडियल आर्म्स के ही है, तो इसके ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर ऐसे कुछ आड़ा टेढ़ा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर आता है तो हम नहीं मानेंगे। जब आप रोटेट कर रहे होगे ना तो ऐसे भी आएगा टाइम जब कुछ आड़ा टेढ़ा फिगर आपको दिखेगा, तब हम नहीं मानेंगे कि एंगल ऑफ सिमेट्री इसमें है। एंगल ऑफ सिमेट्री तब ही काउंट होगी जब रोटेट करने पे एग्जैक्टली दोनों ही जो फिगर्स है एक दूसरे को ओवरलैप करें, ठीक है, क्या करें, ओवरलैप करें, क्या करनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स ऑफ सिमेट्री को चेक कर सकते हैं कि कितनी बार रोटेट करने पे दोनों ही फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है, आया समझ में। चलिए, हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर अबव सो दैट इट हैज 2 एंगल ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है कि आप इसी फिगर को कैसे मॉडिफाई करोगे कि आपको 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाए। कितनी, 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेयर इज वन वे, मतलब यहाँ पर जो हमसे बोला जा रहा था, हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर अबव सो दैट इट हैज ओनली 2 एंगल ऑफ सिमेट्री। हम कैसे फिगर को मॉडिफाई करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंगल ऑफ सिमेट्री मिले। तो यहाँ पर एक तरीका देके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 रेडियल आर्म्स का ही इस्तेमाल हुआ है, बट यहाँ पे अलग पैटर्न से बना दिया गया है, ठीक है, मतलब उसी फिगर को मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले, ठीक है। आप देख सकते हो इस फिगर को, We have seen figure having 4 and 2 angles of symmetry। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इसको जब आप रोटेट करोगे, हम सिंपली इस फिगर को बना के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है वो कैसे है, सिंपल ऐसे हम बना के देखते हैं, ठीक है, डबल की जगह हमने सिंगल ऐसे ही बना के देख लिया, ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को क्या मान ले, इस पॉइंट को ए मान लें, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, यहाँ पर 2 लाइंस खींची हुई है, 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, सॉरी लाइंस नहीं, एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितनी मिलेंगी, यहाँ पर 2 लाइंस यहाँ पे खींची हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, रोटेट कर करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसे 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ फिगर ऐसे मिलेगा। क्या ये एग्जैक्टली सेम फिगर देखने को मिल रहा है जो हमने रोटेट करने से पहले देखा था, नहीं मिल रहा ना, तो मतलब 90 डिग्री पे तो हमें एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली, ठीक है।
फिर उसके बाद फिर से हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जब हम इस फिगर को फिर से 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो आप देख पाओगे जैसे हमने स्टार्टिंग में फिगर देखा था वैसे ही सेम देखने को मिल रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे था ए एंड यहाँ पे पहुंच गया, पहले यहाँ पे था तब तो हमें सेम देखने को नहीं मिल रहा था। अब पॉइंट ए यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लेकिन फिगर जो है वो एग्जैक्टली हमें सेम देखने को मिल रहा है जो हमने पहले देखा था रोटेट करने से पहले। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री रोटेट करने पर, मतलब टोटल 180 डिग्री रोटेट करने पर हमें एंगल ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे 90 डिग्री रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा से जब हम इसे 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो पहले पॉइंट ए यहाँ था, अब यहाँ पे पहुंच गया है, लेकिन क्या आपको शेप सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो मतलब यहाँ पर हमने 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब कुल मिला के जब हमने 270 डिग्री रोटेट कर दिया तो हमें एग्जैक्ट शेप देखने को नहीं मिल पा रही, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस फिगर को। तो जब हम इस फिगर को दोबारा से रोटेट कर रहे हैं वो भी 90 डिग्री से, तो आप देख पाओगे कि जहां से हमने स्टार्ट किया था, पॉइंट ए हमने यहीं से स्टार्ट किया था, वहीं पर आके हम पहुंच गए हैं। मतलब हमने पूरा फुल टर्न ले लिया है 360 डिग्री का। एंड आप देख सकते हो शेप एग्जैक्टली सेम दिख रहा है जो हमने पहले देखा था। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब कुल मिला के 360 डिग्री का टर्न ले लिया है। एंड शेप हमें अगेन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है जो कि हमने देखा था रोटेट करने से पहले, ऐसा शेप। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ दो टाइम ही हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमें सेम शेप मिल जाए। तो यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि अगर इस फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो ये तो बात हो गई और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं आगे हमें क्या दे के रखा है। ठीक है, वी हैव सीन इन फिगर्स हैविंग 4 and 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। हमने बहुत अच्छे से देख लिया ऐसे फिगर्स जिसमें 4 and 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, कैन वी गेट अ फिगर हैविंग एग्जैक्टली 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अब पूछा जा रहा है क्या हम ऐसा फिगर बना सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाए। कैन यू यूज रेडियल आर्म्स फॉर दिस, क्या हम इसके लिए रेडियल आर्म्स का ही यूज कर सकते हैं क्या, ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। Let us try with 3 radial arms as in the figure below। क्या बोला जा रहा है कि हम ट्राई करते हैं 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेकर आने की, वो भी विद द हेल्प ऑफ 3 रेडियल आर्म्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 2 3, यहाँ पे 3 रेडियल आर्म्स का यूज हो रहा है। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव एंड व्हाट आर दे। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें हमें कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी और कौन कौन सी मिलेंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हियर इज अ फिगर विथ 3 रेडियल आर्म्स। यहाँ पे हमें फिगर भी दे के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंड यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं तीनों ही एंगल्स अलग अलग दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं? मुझे तो दिख रहे हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम इस शेप को बनाने की, अलग से बनाने की भी कोशिश करें तो ये शेप कैसा है, कुछ ऐसा शेप है। ठीक है, कुछ ऐसा शेप बना हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम इस शेप को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलता है कि नहीं, मतलब इस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास आता है या नहीं आता है। ठीक है, आया समझ में?
चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फिगर को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इस पॉइंट को हम पॉइंट ए मान लेंगे। अब हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ए को हम यहाँ तक लाने की कोशिश करते हैं, इस रेडियल आर्म तक, ठीक है। तो जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं एंड नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसे नीचे तो ले आए, लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली वही शेप देखने को मिल रहा है क्या जो आपने पहले देखा था? जल्दी से बताइए, क्या आपको शेप वही मिल रहा है क्या? क्योंकि पॉइंट ए की पोजीशन तो हमने चेंज कर दी, हम उसको यहाँ तक ले आए, मतलब ये जो रेडियल आर्म है हम वहां तक ले आए, लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली वही शेप देखने को मिल रहा है जो आपने रोटेट करने से पहले देखा था? नहीं दिख रहा ना। चलिए, तो मतलब यहाँ पर हमें एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए को इस वाले रेडियल आर्म तक, मतलब इस वाले रेडियल आर्म तक हम लाने की कोशिश करेंगे एंड तब एनालाइज करेंगे कि हमें शेप एग्जैक्टली सेम मिल रहा है कि नहीं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम फिर से ट्राई कर रहे हैं रोटेट करने का, तो हमें फिगर कुछ ऐसा मिल रहा है। तो क्या आपको सेम वही शेप मिल रहा है जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग में बनाया था? पॉइंट ए यहाँ था, अब हम यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्टली वो शेप देखने को नहीं मिल रहा है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। मतलब यहाँ पर हमें फिर से एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, रोटेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने इसे रोटेट किया तो आप देख पाओगे जहाँ पर हमने पॉइंट ए को स्टार्ट किया था वहीं पर आके ये पॉइंट ए रुक गया है, मतलब कंप्लीट टर्न इसने ले लिया है। कंप्लीट टर्न बोलिए, कंप्लीट रोटेशन बोलिए, वो भी 360 डिग्री का, ठीक है। एंड अब जाके हमें एग्जैक्टली वही शेप देखने को मिल रहा है जो हमने रोटेट करने से पहले देखा था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें कोई भी एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है एक्सेप्ट 360 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री पर ही हमें सेम वही शेप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एंगल ऑफ सिमेट्री हमें सिर्फ एक ही देखने को मिल रही है, वो क्या है, वो है 360 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि हमें चाहिए, हमें कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री चाहिए, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री मिली, ठीक है। तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट देयर। आप सोच रहे होंगे कैसे नहीं है, क्योंकि हमें एक बार तो एटलीस्ट 360 डिग्री पर पूरा फुल राउंड लगाने पर तो मिला ही है ना वही फिगर। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर ऑब्जेक्ट का 360 डिग्री आप जब घुमाओगे सेम वही ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ सिमेट्री 360 तो होता ही है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। 360 के अलावा अगर हमें कोई ऐसा एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाए जहां पर हमें एग्जैक्ट सेम वही शेप देखने को मिले, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ उस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहां पर आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो हमसे पूछा जा रहा था इस फिगर के बारे में, हाउ मेनी एंगल ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, तो हमने लिख दिया 1 एंड व्हाट आर दे, तो वो भी हमने लिख दिया है 360 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या देके रखा है, ट्रेस एंड कट आउट अ कॉपी ऑफ दिस फिगर। यहाँ पर आप सेम मेथड को फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको बताया था 2 पीस ऑफ पेपर लेना है, ठीक है। एक पर मतलब दोनों पर ही आपको सेम यही फिगर बनाना है, ये वाला, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करोगे, एक पेपर से आप इस फिगर को कट आउट कर लोगे एंड दूसरे पेपर पे जो फिगर बना उसे फिक्स्ड रहने दोगे एंड कट आउट पेपर को वहां पे ट्रेस कर करके देखोगे, रोटेट कर करके देखोगे कि आपको कब एग्जैक्ट वही फिगर मिल रहा है। तो वही एक्टिविटी यहाँ पे देके रखी है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। आया समझ में? बाय रोटेटिंग द कटआउट ओवर दिस फिगर डिटरमाइन इट्स एंगल ऑफ रोटेशन। जब आप ऐसे करोगे तब जाके हमें पता चलेगा कि इस फिगर का क्या एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है। आया समझ में?
we see that only a full turn or a rotation of 360 degree will bring the figure back into itself। देखो वही चीज बोली गई है कि हम क्या देख पा रहे हैं कि इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ फुल टर्न में, या फिर हम बोल सकते हैं पूरा 360 डिग्री रोटेट करने पर ही हमें फिगर वैसे का वैसा सेम मिल जाएगा जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, सो दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो हम बोल सकते हैं कि इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एज 360 डिग्री इज इट्स ओनली एंगल ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री ही इसकी एंगल ऑफ सिमेट्री है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस फिगर में कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आया समझ में। However, can anything in the figure be changed to make it have 3 angles of symmetry? हमसे पूछा जा रहा है क्या हम इस फिगर को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं क्या, जो इसी फिगर में विथ 3 रेडियल आर्म्स हमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन इट बी डन बाई चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द डॉटेड लाइन्स। अब बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन्स दिख रही थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल्स तीनों के ही अलग दिख रहे हैं। तो बोला जा रहा है क्या हम, अगर हमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री चाहिए तो क्या हम इन्हीं रेडियल आर्म्स का यूज करके बस एंगल को चेंज करके क्या 3 एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेकर आ सकते हैं क्या, वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। कैन इट बी डन बाय चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन्स के बीच में जो एंगल बन रहा था क्या उसे चेंज करके हम हमारा आंसर लेकर आ सकते हैं क्या, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेकर आ सकते हैं क्या, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, if a figure with 3 radial arms should have rotational symmetry, then a rotation version of it should overlap with the original। क्या बोला जा रहा है कि अगर फिगर में 3 रेडियल आर्म्स हैं एंड अगर 3 रेडियल आर्म्स के लिए हमें चाहिए कि उसकी रोटेशनल सिमेट्री आए, तो जो रोटेटेड वर्जन होगा वो हमेशा ओवरलैप करना चाहिए ओरिजिनल से। इसका क्या मतलब है, अगर हमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री चाहिए या हमें बोलना है कि 3 रेडियल आर्म्स का जो एग्जांपल हमें देके रखा है उसमें रोटेशनल सिमेट्री है, जो कि हमने इस फिगर में नहीं बोला था कि रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 360 घूमने पर ही हमें ये शेप सेम मिल रही थी। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हियर आर रफ डायग्राम ऑफ बोथ ऑफ देम। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल्स को चेंज करना होगा, मतलब ये जो डॉटेड लाइन्स है उनके बीच का जो एंगल है वो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। ठीक है, और ऐसे चेंज करना होगा कि जब हम उसे रोटेट करें तो रोटेट करने पर, किसी एंगल पे रोटेट करने पर हमें एग्जैक्टली वही शेप देखने को मिले जो हमने रोटेट करने से पहले देखी थी, मतलब ओरिजिनल शेप देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रफ डायग्राम्स देके रखे हैं, वो हम देख लेते हैं। इफ दीज 2 फिगर्स मस्ट ओवरलैप, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द एंगल्स। बोला जा रहा है कि अगर ये फिगर्स ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब सेम देखने को मिल रहे हैं हमें रोटेट करने पर, तो आप एंगल्स के बारे में क्या बोलेंगे कि कितना एंगल्स है, कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले फिगर्स को एनालाइज कर लेते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो डॉटेड लाइंस के बीच में एंगल्स बने हुए हैं उन्हें चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल्स कुछ और थे, और इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल अलग बन रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में तीनों एंगल आपको कहीं ना कहीं सेम देखने को मिल रहे होंगे, मतलब यहाँ पर जो तीनों एंगल्स हमें दिख रहे हैं, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए मान लीजिए, ये तीनों ही हमें कहीं ना कहीं सेम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी फिगर को यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया। अब यहाँ पर ये है एंगल सी।
ठीक है, ये है एंगल ए एंड इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंगल बी नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट कैसे कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसे हम रेड मार्क कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हमें नीचे लेकर आना है, हम रोटेट कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपको एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए को एंगल बी की पोजीशन पे लेके आना है। तो जब आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ चुका है एंड एंगल बी की पोजीशन पे आ चुका है एंगल ए। ठीक है, एंड उसके बाद एंगल सी की पोजीशन पे आ चुका है एंगल बी एंड एंगल ए की पोजीशन पे आ चुका है एंगल सी। एंड तब भी आप देख पा रहे होंगे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिगर देखने को मिल रहा है जो हमने पहले देखा था, है ना। आया समझ में। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जब इसको रोटेट किया हमने तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल बी की पोजीशन पे एंगल ए आ चुका है, एंगल सी की पोजीशन पे एंगल बी आ चुका है एंड एंगल ए की पोजीशन में एंगल सी आ चुका है। ये हमने रोटेट किया एंड फिगर आप फिर भी एनालाइज करो तो सेम ही आपको दिख रहा होगा जैसे कि रोटेट करने से पहले दिखा था। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमें एक एंगल ऑफ सिमेट्री तो देखने को मिल ही रही है। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फिर से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अब इस एंगल ए को, जो यहाँ पे एंगल ए दिख रहा है, इसको हम एंगल बी की पोजीशन मतलब यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देख सकोगे कि यहाँ पर एंगल बी की पोजीशन पे एंगल ए आ चुका है एंड यहाँ पर जो एंगल ए था उसकी पोजीशन पे एंगल सी आ चुका है एंड यहाँ पर जो एंगल सी था उसकी पोजीशन पे एंगल बी आ चुका है एंड जो डॉट, रेड डॉट आपको यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एंड फिर भी आप फिगर को देखोगे तो आपको वैसे का वैसे ही दिखेगा जो रोटेट करने से पहले हमने देखा था। तो मतलब हमें यहाँ पे दूसरी एंगल ऑफ सिमेट्री भी मिल रही है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे इस फिगर को। तो जब हम फिर से रोटेट कर रहे हैं इस फिगर को तो आप देख पाओगे रेड पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आकर रुक गया है। मतलब पूरा फुल टर्न हम ले चुके हैं, 360 डिग्री का टर्न ले चुके हैं, सभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंड अभी भी हमें क्या दिख रहा है, अभी भी हमें एग्जैक्टली सेम शेप देखने को मिल रहा है, सेम फिगर देखने को मिल रहा है जो हमने रोटेट करने से पहले देखा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल गई, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व दैट। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, ऑब्जर्व करना है कि एंगल ए मस्ट ओवरलैप एंगल बी मस्ट ओवरलैप एंगल सी एंड एंगल सी मस्ट ओवरलैप एंगल ए। तो हमने वो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है कि यहाँ पर सभी एंगल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं रोटेट करने पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी क्या है, बिल्कुल सेम है। एंगल ए का मेजरमेंट, एंगल बी का मेजरमेंट एंड एंगल सी का मेजरमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है व्हाट मस्ट दिस एंगल बी। अब ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, कौन से वो एंगल्स होंगे जितने एंगल से रोटेट करने पर हमें वही सेम शेप देखने को मिले, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको पता है कि 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट टर्न हमने लिया है। जब पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट टर्न लिया है तो उसमें हमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले हैं, मतलब 3 बार हमें सेम वही फिगर देखने को मिला है, तो हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ठीक है,
जैसे ये किया उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड देन उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आया है, 120 डिग्री आंसर आया है। तो इसका मतलब क्या है, पहली बार जब हमें सेम फिगर मिला था तो हमने 120 डिग्री से उसे रोटेट किया था। दूसरी बार जब हमें सेम मिला तो अगेन हमने 120 डिग्री से ही रोटेट किया होगा, मतलब कुल मिला के 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री हो जाए, क्योंकि 120 से हम पहले ही कर चुके थे एंड 120 से फिर से बाद में किया जब हमें सेम शेप देखने को मिला, तो कुल मिला के 240 हो गया। फिर से क्या हुआ, फिर से हमने 120 डिग्री से रोटेट किया, तो इस बार क्या होगा, टोटल हमने 120 प्लस 120 प्लस 120 डिग्री से रोटेट किया, तो कुल मिला के 360 डिग्री से हम रोटेट कर चुके हैं, मतलब फुल राउंड लगा चुके हैं इस फिगर का। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर एंगल्स की बात हो रही थी, तो कौन कौन से एंगल्स होंगे, 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वी नो दैट अ फुल टर्न हैज़ 360 डिग्री। हमें पता है कि फुल टर्न में कितनी डिग्रीज रहती हैं, 360 डिग्रीज। दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 एंगल्स, एंड ये जो 360 डिग्री है, ये जो आपको पूरा 360 डिग्री फुल राउंड दिख रहा है, ये कितने एंगल्स में बटा है, 3 एंगल्स में, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें हर एक एंगल निकालना है, ईच एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सो द रेडियल आर्म्स फिगर विथ 3 आर्म्स शोज रैशनल सिमेट्री व्हेन द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट डॉटेड लाइंस इज 120 डिग्री। यूज पेपर कटआउट्स टू वेरीफाई दिस ऑब्जर्वेशन। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो 3 रेडियल आर्म्स वाला हमें एग्जाम्पल दे के रखा था, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस फिगर में क्या है, इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है, जिसमें अगर हम एंगल ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिली है। यहाँ पर हर एक डॉटेड लाइन, एडजेसेंट डॉटेड लाइन के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 120 डिग्री का डिफरेंस आएगा, मतलब एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री एंड यहाँ पर भी 120 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड साथ में हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमें हमारी ही स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है तो हम फिर से क्या करेंगे, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, 2 पेपर लेके कट करना है आपको फिगर, तो उसी से आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में। तो वो आपके लिए होमवर्क है, तो जल्दी से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ हाउ मेनी एंगल्स ऑफ रोटेशन डज द फिगर हैव एंड व्हाट आर दे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमने फिगर देखा तो उसमें कितने एंगल्स ऑफ रोटेशन है एंड कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका आंसर दे ही दिया है कि 3 एंगल्स ऑफ रोटेशन है इस फिगर में, 3 एंगल्स ऑफ रोटेशन है। एंड अगर हम बात करें वो तीनों एंगल्स ऑफ रोटेशन की, तो एक है 120 डिग्री, दूसरा क्या है, दूसरा है 240 डिग्री, जो कैसे आया है, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री करके, एंड तीसरा है 360 डिग्री, जो कैसे आया है, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री करके। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ दे के रखी, ये था इनिशियल पोजीशन एंड ये रोटेट करने के बाद जो 120 डिग्री हमने रोटेट किया उसके बाद जो हमें फिगर मिला वो है, एंड ये 240 डिग्री टोटल, इन टोटल रोटेट करने पे जो फिगर मिला वो है, एंड ये पूरा राउंड लगाने पर जो हमें फिगर मिला वो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 360, 240, 120 ही दे के रखा है। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, लेट अस एक्सप्लोर मोर फिगर्स। हम क्या कर सकते हैं, और भी फिगर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैन यू ड्रॉ अ फिगर विथ रेडियल आर्म्स दैट हैज एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। हमसे पूछा जा रहा है क्या आप ऐसा रेडियल आर्म ड्रॉ कर सकते हो जिसमें हमें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाए।
6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाए, ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री इन ईच केस, एंड हमें क्या करना है यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री भी हर केस में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री की, तो यहाँ पर हम 5 रेडियल आर्म्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कितने रेडियल आर्म्स का यूज कर लेंगे हम? 5 रेडियल आर्म्स का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, 5 रेडियल आर्म्स का यूज किया, एग्जैक्टली नहीं बना है बट ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 रेडियल आर्म्स का यूज किया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करने की, इसी फिगर को हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं, इस रेड पॉइंट को हम यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इस रेड पॉइंट को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि रेड पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है, लेकिन फिगर आपको एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिल रहा होगा जैसे आपने रोटेट करने से पहले देखा था, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे। अब आप देख सकते हो रेड पॉइंट यहाँ पे था, रेड पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, रोटेट कर लिया हमने, लेकिन फिगर फिर भी हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर हमें दूसरी एंगल ऑफ सिमेट्री भी मिल गई है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट उसके बाद फिर से रोटेट करेंगे। फिर से जब हमने रोटेट किया तो आप देख पाओगे यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ पे आ गया है, एंड फिगर तब भी हमें एग्जैक्टली सेम ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें तीसरी एंगल ऑफ सिमेट्री भी मिल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसे फिर से रोटेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड पॉइंट था, यहाँ पर आ गया है, एंड फिगर फिर भी हमें क्या मिल रहा है, सेम एग्जैक्टली मिल रहा है जो हमने पहले देखा था। तो यहाँ पर 4 एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से रोटेट कर देंगे। तो जब हम इसे फिर से रोटेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो जहां से हमने इसे रोटेट करना स्टार्ट किया था वहीं पर आके ये रेड पॉइंट रुक चुका है, एंड अभी भी हमें सेम वही फिगर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिल गई, ठीक है। सबसे पहले रेड पॉइंट यहाँ पे था, फिर हम यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो कितनी बार टर्न लिया गया इस फिगर ने, कितनी बार टर्न लिया, 5 बार टर्न लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंगल्स ऑफ सिमेट्री की, तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या होंगी, इस फिगर की 5 हो जाएंगी, ठीक है। इतना आया समझ में। साथ में पूछा जा रहा था कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑल्सो फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। सबसे पहले कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से एंगल्स होंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है, हिंट भी देके रखिए, यूज 5 रेडियल आर्म्स फॉर द फर्स्ट केस। तो हमने 5 रेडियल आर्म्स का ही यूज किया है, 1 2 3 4 5। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट रेडियल आर्म्स बी। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, हर एक रेडियल आर्म, हर एक एडजेसेंट रेडियल आर्म, एडजेसेंट रेडियल आर्म मतलब जो साथ में ही हो, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा। तो अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट रेडियल आर्म्स। तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता है पूरा एक फुल राउंड लिया गया जो कि होता है 360 डिग्री का,
एंड कितने एंगल्स हमें दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं 5 एंगल्स, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी दिख रही है 5। तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी जाएगा तो 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है 72 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हर 72 डिग्री एंगल से रोटेट करने पर हमें एग्जैक्टली सेम फिगर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो जब हम 72 डिग्री से रोटेट करेंगे तब हमें एग्जैक्टली सेम शेप देखने को मिलेगा। फिर दूसरी बार जब हम 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री रोटेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, एंड 7 + 7 कितना होता है 14, मतलब कुल मिला के टोटल 144 डिग्री से रोटेट करेंगे तब जाके हमें एग्जैक्टली सेम शेप देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री, 3 बार 72 डिग्री रोटेट करने पर हमें सेम शेप मिलेगा। 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, एंड यहाँ पर आएगा 21, मतलब 216 डिग्री से रोटेट करने पर भी हमें क्या मिलेगा, हमें सेम शेप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हम 72 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो इन टोटल की बात करें तो 72 + 72 + 72 तो हम कर ही चुके हैं। अगेन हम 72 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 28। तो 288 डिग्री से टोटल रोटेट करने पर भी हमें एग्जैक्टली वही शेप देखने को मिलेगी। एंड देन उसके बाद अगेन 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा आंसर, कुल मिला के हमारा यहाँ पे आंसर जो आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा 10, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 36। कुल मिला के 360 डिग्री पर रोटेट करने पर, मतलब पूरा फुल राउंड लेने पर भी हमें एग्जैक्टली वही शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कि कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं 5, और वो 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितना है 72 डिग्री, 144 डिग्री, 216 डिग्री, 288 डिग्री, 360 डिग्री, एंड हर एडजेसेंट आर्म के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा था क्या हम ऐसा रेडियल आर्म्स बना सकते हैं, ऐसे रेडियल आर्म्स को अरेंज कर सकते हैं कि हमें 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फिगर कैसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा आपका जिसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 रेडियल आर्म्स का यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम इसे मान लेते हैं पॉइंट ए, तो हम थोड़ा सा इसे रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए आपको दिख रहा है जो कि यहाँ पर है, ये जो पॉइंट ए यहाँ पे था ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड तब भी आपको एग्जैक्टली सेम यही शेप देखने को मिलेगा जो आपने स्टार्टिंग में देखा। फिर से आप थोड़ा रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट ए था वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड शेप आपको एग्जैक्टली सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से आप रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट ए था वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड तब भी आपको एग्जैक्टली यही शेप देखने को मिलेगा। फिर से आप रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट ए था वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड तब भी आपको सेम ही शेप देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड तब भी आपको सेम ही शेप देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब जहाँ से उसको स्टार्ट किया था, तब भी आपको सेम डिट्टो वही शेप देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कितनी बार हमें सेम शेप देखने को मिला, हमें 6 बार सेम शेप देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री की, तो एंगल ऑफ सिमेट्री कितना आ जाएगा
एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितना एंगल आएगा, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट आर्म्स, जो एडजेसेंट आर्म्स दिख रहे हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनेगा। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो अगेन हम क्या करेंगे, हमें पता है कंप्लीट राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 1 6, यहाँ पे 6 6 36, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड डिग्री लग जाएगा, तो 60 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हर दो एडजेसेंट आर्म्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से एंगल्स होंगे इन टोटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एंगल होगा 60 डिग्री का, दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कुल मिला के 120 डिग्री का, तीसरा एंगल होगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री का, और जो चौथा एंगल होगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे। इन टोटल हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर दो एडजेसेंट आर्म्स के बीच में एंगल तो 60 डिग्री ही रहेगा, लेकिन इन टोटल रोटेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार 60 को प्लस कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 240 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री प्लस 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 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 360 डिग्री, जब इस फिगर ने पूरा 360 कंप्लीट राउंड लगा लिया, ठीक है। आया समझ में। तो एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंसीडर अ फिगर विथ रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अब बोला जा रहा है कि हमें ऐसा फिगर बनाना है जिसमें रेडियल आर्म्स हो और 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। फिर बोला जा रहा है व्हाट विल बी इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, और अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री की तो वो क्या रहेगा। एंड साथ में बोला जा रहा है इज द नंबर ऑफ डिग्री अ होल नंबर, और जो नंबर ऑफ डिग्री रहेगा क्या वो होल नंबर रहेगा इस केस में, और अगर नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें यहाँ पे शो करना है उसे, ठीक है। आया समझ में। जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 7 रेडियल आर्म्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में। कितनी रेडियल आर्म्स का यूज करना पड़ेगा, 7 रेडियल आर्म्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये आपके लिए होमवर्क है, फिगर आप खुद बना सकते हो। 3 से 4 फिगर्स मैंने आपको बना के बताए, तो 7 रेडियल आर्म्स का आपको खुद बनाना है, लेकिन उसके बाद का जो पूछा गया है वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा था कि व्हाट विल बी इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। बात किसकी हो रही है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि पूरा फुल राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड जो एंगल्स होंगे, अगर हम 7 रेडियल आर्म्स बना रहे हैं तो उनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे, तो टोटल कितने एंगल्स बनेंगे, 7 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 7 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई करना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 7 की टेबल में 360 डिग्री नहीं आता। करके भी देख लेते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 आता है 35, माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 1 एंड यहाँ पे क्या है 0, और 7 1 क्या आएगा 7, माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा,
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो मतलब 360 डिग्री 7 की टेबल में नहीं आता है। तो स्मॉलेस्ट एंगल की अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा है क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर है क्या इस केस में। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आपको पता है जो 0 से स्टार्ट होता है और जितने भी काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसे क्या आप काउंट कर पा रहे हो? अगर हम इस डिवीजन को आगे भी बढ़ाते हैं तो वो पॉइंट में आंसर आएगा। डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा दो तो 7 4 28 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 0 लग जाएगा, 7 2 14 यहाँ पे आंसर आएगा, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो तब भी आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है, 51.42 डिग्री समथिंग आ रहा है, ठीक है, जो कि होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमें पता है ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है अगर होल नंबर नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। आया समझ में? अगर हम यहीं तक आंसर को छोड़ देते हैं कि आगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही है आंसर, तो ये भी आप देख सकते हो ये भी होल नंबर नहीं है। और अगर हम ऐसे कर देते हैं इसे सॉल्व, तब भी हम देख पा रहे हैं डेसिमल में आंसर दे के रखा है, तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो बोला जा रहा है अगर होल नंबर नहीं है तो हमें इसे एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है तो आपको कहाँ तक छोड़ना होगा ये डिवीजन? जहाँ तक हमें पहली बार रिमाइंडर 3 बच रहा था एंड कोई डेसिमल हमने नहीं लगाया था, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 51 एंड जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 एंड जो 7 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।